फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम आज देखेंगे कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू को किन किन यूनिट्स के अंदर नापा जा सकता है, फिर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो कैलोरीफिक वैल्यू को किस तरह से थ्योरेटिकली नापा जा सकता है, ये हम बात करने वाले हैं। तो फ्यूल के सीरीज में हमने ये पोर्शन कवर कर लिया है, इंट्रोडक्शन। इसके अंदर हमने ये वेरियस टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फिर हमने सॉलिड फ्यूल स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए और क्लासिफिकेशन ऑफ कोल बाय रैंक भी देख लिया और सिलेक्शन ऑफ कोल भी देख लिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। कैलोरीफिक वैल्यू इज इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल. It judges the efficiency of fuel. Calorific value is defined as the total heat liberated when a unit mass or volume of fuel is burned completely. ठीक है, तो जब हम एक यूनिट ऑफ फ्यूल लेंगे और उसको बर्न करेंगे तो जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ है वही हमारी क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू। एग्जांपल के लिए हमने 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लिया, उसको बर्न किया, तो जितना हीट प्रोड्यूस हुआ उसको हम नाप लेंगे, वही हीट क्या होगी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी। अब कैलोरीफिक वैल्यू का यूज़ क्या है, तो ये क्या है, एक गुण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल है। तो इसके आधार पर हम वेरियस फ्यूल में से कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा फ्यूल बेटर है। जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा वो क्या होगी, हमारे लिए अच्छी होगी, वो ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल होगा। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू किसे निकालते हैं, वन अमाउंट ऑफ फ्यूल लेंगे, फिर उसको बर्न करेंगे, बर्न करने पर जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। अब बात कर लेते हैं हम यूनिट्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू को हम नापे किस में, जैसे हम वेट को नापते हैं केजी में, दूरी को नापते हैं मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, तो वैसे ही कैलोरीफिक वैल्यू को हम किस में नापें, तो वेरियस वे हैं, वेरियस यूनिट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर हम कैलोरीफिक वैल्यू को नाप सकते हैं। तो आपको जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे देख लेनी है। हो सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए, लेकिन चांसेस कम है। फिर भी हम देख लेते हैं क्या क्या यूनिट्स हैं कैलोरीफिक वैल्यू को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो कैलोरीज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज कैलोरी। तो कैलोरी क्या होती है, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा, यही क्या हो जाएगी, कैलोरीज। किलो कैलोरीज क्या होगा, सेम है, लेकिन यहाँ पे 1 ग्राम था और यहाँ पे 1 केजी है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 केजी वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, किलो कैलोरीज। सेंटीग्रेड हीट यूनिट क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज CHU। तो 1 पाउंड वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट लगा, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेंटीग्रेटेड हीट यूनिट। ब्रिटिश थर्मल यूनिट क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड वाटर बाय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज BTU। तो सेम है, 1 पाउंड ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने में कितना हीट लगा, वही उसकी क्या हो जाएगी, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो ये 4 यूनिट हमने देख लिया जिसके अंदर हम कैलोरीफिक वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही माइनर सा है और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और थ्योरी में भी इसको पूछा जा सकता है, तो प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन यूनिट मास और वॉल्यूम इज बर्न कंप्लीटली एंड द प्रोडक्ट गेट कूल्ड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है अब एक बात समझिएगा कि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है हायर कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो एक डायग्राम की हेल्प से हम समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एक कंटेनर लिया हमने, डायग्राम थोड़ा ख़राब बन सकता है, उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन समझाने का काम है वो अच्छी तरह से होगा।
तो एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर को हमने बंद कर दिया, यहाँ पे हमने 1 यूनिट ऑफ फ्यूल लिया, फिर हम इसको बर्न कर रहे हैं। ठीक है, बर्न करेंगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी और प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करेगी। जब भी हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट तो प्रोड्यूस होती है, साथ में कुछ प्रोडक्ट गैसेस या फिर स्टीम भी प्रोड्यूस होती है। तो फिर इसमें जब हम हाईएस्ट टेम्परेचर नाप लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया? 1 यूनिट ग्राम ऑफ फ्यूल लिया, 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल लिया, फिर इसको हमने बर्न किया, बर्न करने पे कुछ प्रोडक्ट भी बनेगा और हीट भी जनरेट होगी। तो इसमें जो हमने हाईएस्ट टेम्परेचर था वो नाप लिया, ये हमारी क्या हो जाएगी, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। और हमने इस कंटेनर को बंद कर रखा है। ठीक है, हमने इसको ठंडा होने दिया रूम टेम्परेचर पे। लेकिन लोअर कैलोरीफिक वैल्यू में क्या होगा कि 1 यूनिट मास ऑफ फ्यूल लिया, इसको हमने बर्न किया, तो बर्न करने पर क्या होगा, ऑफ कोर्स इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी और इसमें भी प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन हमने इसको बंद नहीं किया, हमने इसको एनवायरनमेंट में रिलीज होने दिया। फिर हमने जो हाईएस्ट टेम्परेचर था उसका जो नाप लिया, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। समझ में आया? बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि हमने इसको कंटेनर को बंद कर दिया और जो भी प्रोडक्ट बना, हीट बनी, उसको ठंडा होने दिया रूम टेम्परेचर पे पूरी तरह से। तो उसमें जो हमको हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा वो हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू होगी। लेकिन सेम इसमें भी हमने ये किया, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल लिया, उसको बर्न किया, और लेकिन जो भी प्रोडक्ट बना उसको हमने एटमॉस्फेयर में रिलीज होने दिया आराम से। फिर उसमें जो हमारी हायर जो टेम्परेचर की रीडिंग आएगी वो हमारी हो जाएगी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, तो आगे डेफिनेशन में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है तो समझिएगा। When the fuel containing hydrogen is burned, the hydrogen is on combustion converted into steam. ठीक है, and the product condensed at room temperature it convert into water liquid, and the latent heat is involved. This latent heat of steam is also liberated and measured in heat, and the value is high, therefore the gross calorific value is also known as higher calorific value। इसका मतलब क्या है कि जब आपके फ्यूल में हाइड्रोजन होगा ना, तो जब उसको आप बर्न करोगे तो वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके स्टीम बना लेगा। ठीक है, अब हम ये क्या कर रहे हैं इसमें, क्योंकि हमने कहा कि प्रोडक्ट को हम ठंडा होने देंगे, तो अब हम इस स्टीम को ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे। तो इसके अंदर जो लेटेंट हीट थी, स्टीम के अंदर जो लेटेंट हीट थी, वो भी हमारे कैलकुलेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, लेटेंट हीट मीन्स गुप्त ऊष्मा। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि स्टीम के अंदर क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। तो हम जब उसको ठंडा होने देंगे तो स्टीम की जो गुप्त ऊष्मा है वो भी रिलीज होगी और वो भी हमारे जो रीडिंग के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसलिए हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू को क्या बोलते हैं, ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रोस यानी कि सब कुछ इंक्लूड कर लिया हमने, कुछ भी बाकी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो अब बहुत ही इजी सा यहाँ पे ये है कि जो LCV है वो किसके बराबर हो गया, क्योंकि HCV में क्या है, HCV में हमने टेम्परेचर जो नापा उसके अंदर लेटेंट हीट भी थी। तो अगर लेटेंट हीट को हम माइनस कर दे तो हमारा क्या मिल जाएगा, वो LCV मिल जाएगा। अब बिल्कुल एक छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। हमने ये क्या लिया, फ्यूल लिया, उसको बर्न किया, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दिया। तो ठंडा होने देने की वजह से जो भी प्रोडक्ट बने थे उनके जो तो लेटेंट हीट थी, उनकी जो गुप्त ऊष्मा थी, वो भी हमारे रीडिंग में इन्वॉल्व हो गई। अब इन्वॉल्व हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, HCV। ठीक है, लेकिन हमने LCV में क्या किया, उसको रिलीज होने दिया। तो इसकी वजह से जो प्रोडक्ट की लेटेंट हीट थी, गुप्त ऊष्मा थी, वो हमने इंक्लूड नहीं की। ठीक है, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जा रहा है, वो एटमॉस्फेयर में ही अपने जो लेटेंट हीट है वो देगा, हमारे इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में HCV और LCV के बीच में क्या डिफरेंस है, बस इतना सा ही डिफरेंस है, क्योंकि HCV में लेटेंट हीट होती है और LCV में लेटेंट हीट नहीं होती है। तो LCV का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LCV इज इक्वल टू HCV माइनस लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। और अब इसको आप और भी ज़्यादा एक्सपेंड करें तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका कि हीट की जो स्टीम की जो लेटेंट हीट है वो कैसे मेजर करते हैं, मास ऑफ H2, कितना H2 था उसको 9 से मल्टीप्लाई करना है, और लेटेंट हीट ऑफ वाटर, वाटर का लेटेंट हीट क्या होता है, तो वाटर का लेटेंट हीट क्या होता है 587। ठीक है, और जितना अमाउंट ऑफ आपके हाइड्रोजन था उसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। तो ये कुल मिला के ये क्या है,
लेटेंट हीट ऑफ स्टीम निकालने का फॉर्मूला है। तो जब आप इसको HCV में से माइनस कर देंगे तो आपके क्या मिल जाएगा, आपको LCV मिल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब हमने सोचा था कि हम थ्योरेटिकल कैलकुलेशन भी पढ़ लेंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है और आपको भी शायद बोरिंग लग सकता है, तो हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आपको लगता है कि और भी किसी भी तरह से मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो प्लीज़ अपने आइडियाज़ को मुझे कमेंट में बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विथ मी।